हेलो गाइस, मेरा नाम है संचित माथुर और आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर द बिगेस्ट मिस्टेक्स द एवरी बिगनर गेम आर्टिस्ट मेक। उससे पहले आप सभी को वेलकम टू द आर्ट इन गेम्स। तो मैं एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ। अगर आज मुझे गेम आर्टिस्ट ज़ीरो से दोबारा सीखनी पड़े ना, तो मैं ब्लेंडर तो डाउनलोड भी नहीं करूँगा। वियर्ड लगा, लेकिन इसी एक मिस्टेक की वजह से ना हज़ारों बिगनर्स सालों तक सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं और इंडस्ट्री तक कभी पहुंच भी नहीं पाते। और नहीं, प्रॉब्लम्स ब्लेंडर में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बिगनर्स सॉफ्टवेयर से शुरू करता है, जबकि स्टूडियो सॉफ्टवेयर नहीं प्रॉब्लम सॉल्वर्स को हायर करते हैं। सोचो, दो लोग हैं, दोनों ने ब्लेंडर सीखना शुरू किया है, दोनों सेम ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, दोनों सेम टाइप के एसेट्स बना रहे हैं, मतलब सेम एसेट्स बना रहे हैं, पर एक की जॉब लग जाती है और दूसरा सालों तक सिर्फ ब्लेंडर के बेस्ट ट्यूटोरियल्स ही सर्च करता रह जाता है। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टैलेंट तो यार सब में ही होता है, टैलेंट की कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर तो भाई आज की डेट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ब्लेंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसको कोई भी कभी भी यूज़ कर सकता है। वो या क्या ब्यूटीफुल स्काई दिख रहा है इस समय। इस साइड को देखोगे आप, राइट साइड को, क्या स्काई दिख रहा है यार, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अबे ये गाड़ी, ट्रैफिक कम है यार इस समय। ये शायद वो फ्रैंकलिन वाली रोड है क्या, आई डोंट रिमेंबर सही से, बट चलो देखते हैं क्या डिफरेंस क्या है दोनों में। तो दोनों में डिफरेंस है उनकी सोच का, उनकी थिंकिंग का। एक सिर्फ मॉडल बना रहा है और एक गेम एसेट्स क्रिएट कर रहा है। दोनों की थिंकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये देखो, कितना बढ़िया एनवायरनमेंट दिख रहा है इस समय मेरे को यार। ये मतलब एकदम ये सनसेट का फील जो ये गेम में कैप्चर हुआ है, ऊपर से ये लाइट्स यहाँ पे, ये सब एक रियलिज्म ऐड करता है। और यही एक गेम आर्टिस्ट की थिंकिंग है। एक जो है वो सिर्फ एनवायरनमेंट्स बना रहा होगा जो एकदम रियलिस्टिक तो लगते होंगे, बट उसके अंदर चीज़ें नहीं होती होंगी और डिटेल्स नहीं होती होंगी जो गेम स्टूडियोज़ को चाहिए। बट एक है जो ऐसी चीज़ें बना रहा है जो गेम आर्टिस्ट को चाहिए और गेम कंपनीज, गेम स्टूडियोज़ को चाहिए। तो इन दोनों में जो थिंकिंग में डिफरेंस है ना, वही डिफ़र करता है कि आप गेम इंडस्ट्री में कितनी जल्दी आओगे और कितनी जल्दी आपको समझ आएगा कि हाँ गेम इंडस्ट्री में क्या है। ये देखो, ओ तेरी, अबे भाई साहब, व्हाट अ स्काई यार, वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग। हालांकि गेम तो मैं बहुत बारी खेल चुका हूँ मोस्टली, बट फिर भी जब भी खेलता हूँ तो ऐसा मज़ा आ जाता है दोबारा से खेल के कि यार इट्स नॉट अबाउट कि ग्राफिक्स, बट ऑल्सो द डिटेलिंग्स एंड द लेवल ऑफ, आप कह सकते हैं जो डिटेल्स में हम इस गेम में गए हैं, चीज़ें जिस तरह से बनाई गई हैं। और आज से 13 ईयर्स पहले जब हम इस गेम को देखते हैं तो हैट्स ऑफ टू देयर क्रिएटर्स यार, हैट्स ऑफ। एंड अब टॉपिक जो हम भटक चुके हैं उस पर वापस आते हैं। जब स्टूडियो आपका पोर्टफोलियो देखता है ना, वो ये नहीं सोचता कि इसको ब्लेंडर आता है या नहीं आता। मतलब ये भी सोचता होगा, सोचता ही है बेसिकली कि उसको ब्लेंडर आता है नहीं आता, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, ब्लेंडर तो आना ही चाहिए। बट उसके अलावा ना ये भी सीखते हैं कि क्या ये आर्टिस्ट जो है ये प्रोडक्शन में काम कर पाएगा, क्या ये प्रोडक्शन के लिए रेडी है, क्या ये जो एसेट्स बना रहा है क्या ये उनको ऑप्टिमाइज वे में बना रहा है, क्या उस एसेट्स की जो टपोलॉजी है वो क्लीन है, क्या वो टेक्सचर बजट के अंदर है, क्या फीडबैक्स लेकर ये आर्टिस्ट इम्प्रूव कर सकता है। यही क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं होगा। बिगिनर सॉफ्टवेयर सीखते रहते हैं, प्रोफेशन को नहीं समझते, ब्लेंडर के शॉर्टकट्स याद होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि स्टूडियो एसेट्स जज कैसे करते हैं। और इसी चीज़ को सीखने और समझाने के लिए बिल्कुल सिंपल वे में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम बिल्कुल ही सिंपल वे के अंदर सीखेंगे कि गेम एसेट्स कैसे क्रिएट होते हैं, गेम एसेट्स क्या होते हैं, गेम पाइपलाइंस क्या होती है, गेम आर्ट क्या होती है। बिल्कुल डिटेल के अंदर हम जाएंगे, बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से सीखेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। गेम्स को एक्सप्लोर भी करेंगे, ऐसी गेम प्लेस के साथ भी चलेंगे। और कहाँ पहुँच गया मैं, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। देखो ये देखो, ये होती है लेवल ऑफ डिटेलिंग कि आप यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डिटेलिंग की बात बताऊँ तो रियलिज्म ऐड करता है। यहाँ पे आप गाड़ी चला सकते हो रैंडमली, लेकिन आपको ये जो साइड में लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे जो एसेट्स हैं, ये सब चीज़ें जो है ना रियलिज्म ऐड करते हैं। ये NPCs जो है रियलिज्म ऐड करती है गेम के अंदर और आपको काफ़ी इंटरेक्टिव बनाती है गेम को। तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में रैंडमनेस, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर डिटेलिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आ जाता है देख के। और
ऑब्वियसली GTA के तो बहुत सारे लोग फ़ैन हैं, तभी मैंने इसी का एग्जांपल लेके वीडियोस को क्रिएट करना स्टार्ट किया, बिकॉज हम उससे रिलेट भी कर पाएंगे जल्दी एंड हम लर्न भी कर पाएंगे, बिकॉज दिस फील्ड इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, कॉन्स्टेंट अपडेटिंग एंड मज़ा ही मज़ा। मतलब इस गेम बनाना खेलना में भी जितना मज़ा है उससे ज़्यादा मज़ा बनाने में भी है, मैं तो यही कहूँगा। और बिल्कुल मैं स्क्रिप्ट से अपना ऑफ ही चला गया हूँ। स्क्रिप्ट तो मेरी बहुत ही शॉर्ट थी और चीज़ें बहुत शॉर्ट थी, बट बिल्कुल ही मैं ऑफ चला गया हूँ, क्योंकि खेलने में मज़ा भी बहुत आ रहा है बात करने में आप लोगों के साथ। तो वापस स्क्रिप्ट पे आता हूँ। अगर सॉफ्टवेयर से नहीं तो शुरू कहाँ से करें? अब मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि अगर सॉफ्टवेयर से नहीं तो शुरू कहाँ से करें? तो शुरू कहाँ से करने के लिए ना 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व। देखो, ऑब्जर्वेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। रियलिस्टिक चीज़ जब हम एसेट्स को बनाते हैं, रियलिस्टिक भी कुछ चीज़ें बनाते हैं ना, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रुकता हूँ 2 मिनट के लिए, अरे भाई मेरी गाड़ी का, अरे यार इतनी अच्छी मेरी फेवरेट गाड़ी है, ये इसको तोड़ गया यार, इसका ये तोड़ गया। चलो कोई नहीं, काम करते हैं, पहले हम दबा के गाड़ी वापस हम गैरेज में भेज देते हैं और वापस कर देते रिक्वेस्ट, तो अपने आप वापस आ जाएगी गाड़ी, बिल्कुल ठीक ठाक होके आ जाएगी गाड़ी। तो हाँ भाई, पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेटल क्यों लगता है, प्लास्टिक क्यों लगता है, कंक्रीट क्यों लगता है, यही सब डिटेल्स ना गेम के अंदर रियलिज्म बनाती है। यही सब चीज़ें गेम के अंदर रियलिस्टिक चीज़ों को ऐड करती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये जो चल रहा हूँ ये फुटपाथ पे, तो आप देख सकते हो ये क्रैक्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्रैक्स, देखिए कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं क्रैक्स। एंड फिर यहाँ पे ब्लेंडिंग है अलग अलग कलर्स की। यहाँ पे ये देखो आप, ये सब डिटेलिंग है। यहाँ पे ये जो आपका ये फ्लोर है, इस पर ये कंक्रीट का बिल्कुल इसके अंदर एकदम रियलिज्म लग रहा है, कि ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं मतलब एक फेक चीज़ पे चल रहा हूँ। वेयर एज आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखो कैसे ये ब्लेंड हो रही है चीज़ें। ये देख रहे हो, ये रोड का टेक्सचर है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब ऑब्जर्वेशन है। देखो अभी मैं जाता हूँ आपके पास, ये एक रेड लाइट का एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल देखो, कोई भी एक बिगिनर 3D आर्टिस्ट होगा ना और गेम आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है। एक जो भी बिगिनर 3D आर्टिस्ट होगा ना, वो ये सोचेगा कि ये मेरे को बनाना है, ये बनाते हैं, चलो ये सब हम स्टार्ट कर देते हैं, ये रेड लाइट बनाना शुरू कर देते हैं। बट जो गेम आर्टिस्ट होगा ना दोस्त, वो ये सोचेगा कि यार ये जो है ये किस तरह से बनेगी, इसको प्लान कैसे करेंगे, क्या इसके यूवीज कितने रहेंगे, ये कितना बड़ा होगा, कितनी ये क्या खुल गया, कितना बड़ा होगा, इसके अंदर कितनी डेंसिटी रखी जाएगी टेक्सचर की, टेक्सचर डेंसिटी नहीं होगी, यूवी साइज़ कितना होगा, ये कितनी जगहों पे रिपीट हो रहा होगा, इसका ड्राई काउंट कितना जाएगा। ये सब चीज़ें प्लानिंग करी जाती है पूरी गेम एसेट को बनाने के लिए। एक में गाड़ियों को जाने देते हैं, फिर रोड क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यही है, देखो इसके अंदर ही कितनी ज़्यादा डिटेलिंग है। ये सब देख रहे हो आप, डिटेलिंग कितनी ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये ये देखो इसके पीछे ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर कितनी अच्छी डिटेलिंग है। ऑल्दो ये बहुत पुराना है ये, मतलब आज से 13 ईयर्स पहले। अब तो टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, बट येस मैं यही आपको बोलूँगा ये कि ऑब्जर्वेशन इज़ अ की। ऑब्जर्वेशन का इससे बेहतरीन एग्जांपल जो भी मैंने आपको दिखाया, और जो एक गेम आर्टिस्ट और बिगनर आर्टिस्ट में क्या फ़र्क हुआ उसका एग्जांपल दिया, वो बहुत ही बढ़िया। देखो ये गाड़ी आ गई ना, अपनी बढ़िया गाड़ी होके आ गई, अपनी ये भी लगी हुई है इसके अंदर, तो ये भी ठीक हो गया है, क्या कहते हैं इसको, डोर को। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरी चीज़ है गेम पाइपलाइन। तो गेम पाइपलाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है गेम बनाने के लिए, क्योंकि एक पूरी पाइपलाइन है गेम एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। बिल्कुल ही हम डिटेल के अंदर जाएंगे उसके अंदर, और बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि गेम पाइपलाइन क्या होती है, ठीक है। तो अगर ब्रॉडर टर्म में बताऊँ तो गेम पाइपलाइन इस कॉन्सेप्ट से लेकर इंजन तक का जो सफ़र है ना, उसको समझना पड़ता है, और वही गेम पाइपलाइन है। मतलब आपने जो एसेट स्टार्ट किया, उसका जो कॉन्सेप्ट आया उधर से लेके आपको उसको इंजन तक रेडी करना इस गेम पाइपलाइन। तो उसके अंदर बहुत चीज़ें होती है, हाई पॉली, लो पॉली, टेक्सचर, मॉडल, बेकिंग, स्कल्पटिंग, बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैनल पे, और बिल्कुल ही डिटेल में जाएंगे। वो भाई साहब मतलब मज़ा ही आ जाता है यार। एक नाइट व्यू देखो आप गेम का यार, कितना मतलब रियलिस्टिक और अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है यार। मतलब इसे कैजुअल ड्राइव करते रहते हैं आप लोगों से बात करने में। आई होप आप लोगों को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि
बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसके अंदर समझने वाले हैं गेम आर्ट क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि हम टॉपिक से बार बार भटक जाते हैं, क्योंकि यार एक गेम ही ऐसा है बिल्कुल ही भटका देता है। और अब तो GTA 6 आने वाला है, पता नहीं यार जब वो और उसको लेके हम ऐसी चीज़ों को स्टडी करेंगे या ट्यूटोरियल्स बनाएंगे या बात करेंगे तो मतलब कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मतलब मेरे ख्याल से क्या है ना, ये एक आप लोगों के लिए एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे कैसे गेम पाइपलाइन क्या होती है, गेम एसेट्स के हम रियल एग्जांपल्स के थ्रू हम इसके अंदर बात को कर सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो आराम से, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मेरी 3 मिनट की स्क्रिप्ट 14 मिनट की हो चुकी है, ऑलमोस्ट हम 10 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं, तो अभी भी आधी ही हुई है। तो आधी तो सॉरी ज़्यादा बोल दिया, इतने में तो काफ़ी लोग छोड़ के ही चले जाएंगे कि अबे यार अभी तक आधा ही बोला, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ख़त्म ही होने वाला है। स्क्रिप्ट को ख़त्म करते हैं और अब बात करते हैं तीसरी चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है आपकी पोर्टफोलियो थिंकिंग। पोर्टफोलियो थिंकिंग में क्यों कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, देखो दोस्त, हर स्टूडियो हर एसेट को ये सोच कर बनाओ क्या मैं इस एसेट से स्टूडियो को इम्प्रेस कर सकता हूँ क्या, ना कि ये कि यार ये तो एक रैंडम एसेट बना दिया मैंने, अब मैं इसको पोस्ट करूँगा इंस्टाग्राम पे। देखो यार एज अ गेम आर्टिस्ट हमें गेम स्टूडियोज़ को अट्रैक्ट करने के लिए हमें उस टाइप का ही काम करना पड़ेगा जिस टाइप का काम वो गेम स्टूडियो करते हैं, जिस टाइप का पाइपलाइन वो फॉलो करते हैं, हाई पॉली लो पॉली, बजटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, बेकिंग, ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड है। तो हमारी ना पोर्टफोलियो थिंकिंग भी ऐसी होनी चाहिए। और गेम एसेट्स जो होते हैं उसको हम किस तरह से डिज़ाइन करें, उसके अंदर ब्रेकडाउन्स कैसे रखें, ये सब चीज़ें भी हम बिल्कुल ही डिटेल के अंदर जाएंगे इस चीज़ के अंदर, सेपरेट वीडियोस के अंदर। जस्ट अ ओवरव्यू है ये कि क्या वो पोर्टफोलियो थिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये देखो, ये यहाँ से 1 मिनट में टॉपिक से फिर भटक जाता हूँ 2 मिनट के लिए, और ये देखो यार क्या मस्त एकदम लाइटिंग दिख रही है, ऐसे लॉस एंटोस ऐसा दिख रहा है मेरे को। वाह यार, पता नहीं मेरा घर इस समय किस साइड है, आई थिंक समवेयर इन देयर वाइनवुड एरियाज़ के अंदर मैंने अपना ये GTA ऑनलाइन में घर लिया हुआ तो है। बट चलिए वहाँ तक चलते हैं GTA ऑनलाइन में घर तक के लिए 2 मिनट के लिए। तो मैं चलता हूँ GTA ऑनलाइन में अपने घर तक का सफ़र तय करते करते और चीज़ों पे बात करते हुए चलते हैं। देखिए गेम आर्ट में ना सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले ब्लेंडर की ज़रूरत तो नहीं है। ब्लेंडर देखो ज़रूरत है, ऐसा नहीं कह रहा नहीं है। ब्लेंडर आप सीखो क्योंकि सॉफ्टवेयर्स तो आने चाहिए। विदाउट सॉफ्टवेयर आप 3D करोगे कैसे, मतलब विदाउट टूल्स हम टच करेंगे। ये सब टूल्स हैं, देखो माया, ब्लेंडर, ZBrush। अरे कहाँ अरे भाई मेरे यार, क्या यार ये कहाँ लेके निकल गया, गाड़ी ठोक दी यार भाई, बताओ यार, स्क्रैच आ गया इतनी, कोई नहीं। तो टूल्स इंपॉर्टेंट तो हैं, टूल्स आपको ये है, लेकिन सबसे पहले ना आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, जो कि मैं देखता हूँ कि हमें सबसे पहले डायरेक्शन पे फोकस करना चाहिए कि गेम आर्टिस्ट बनने के लिए राइट डायरेक्शन में चलना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर्स तो हम ऑब्वियसली सीखेंगे नहीं, तो हम कैसे ही ये सब चीज़ें क्रिएट करेंगे। हमें आना चाहिए यूनिटी आना चाहिए, अनरियल आना चाहिए, हमें ब्लेंडर आना चाहिए, हमें माया भी आना चाहिए, हमें मैक्स भी आना चाहिए, हमें ZBrush भी आना चाहिए, हम सब्सटेंस पेंटर भी आना चाहिए। आजकल सब्सटेंस डिज़ाइनर भी होता है, सब्सटेंस डिज़ाइनर को भी हमें यूज़ करना आना चाहिए। हुडनी भी काफ़ी चीज़ लोग मांगते हैं, काफ़ी स्टूडियोज़ मांगते हैं, वो भी आना चाहिए FX के लिए, क्योंकि काफ़ी रियलिस्टिक है वो भी। तो देखिए गाइस, आना तो सब चाहिए भाई, ये नहीं कह रहा कि नहीं आना चाहिए। सबसे पहले ना डायरेक्शन सही होनी चाहिए। देखिए अब मेरे को घर जाना है तो ये GPS मुझे डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन मेरे को घर जाना है ये तो मेरे दिमाग के अंदर तय है ना, मुझे गेम आर्टिस्ट बनना है ये मेरे दिमाग के अंदर तय है। लेकिन अब टूल्स क्या है, टूल्स ये कार है, टूल्स ये सॉफ्टवेयर जैसे, ये कार जैसे टूल है, वैसे सॉफ्टवेयर टूल्स है। माया, ब्लेंडर, ZBrush टूल है जिसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मेरा इस गाड़ी के अंदर जाने का मन नहीं कर रहा तो मैं दूसरी गाड़ी में ला सकता हूँ, वो सामने जो जा रही है उसमें बैठ के जा सकता हूँ। और मैं ईमानदारी से खेलता हूँ गेम, तो इसलिए मैं उसकी गाड़ी लेता नहीं और दूसरे की गाड़ी, इसलिए, और ये मेरे को पसंद भी है गाड़ी बहुत ज़्यादा, तो मैं इस व्यू में चलाता हूँ थोड़ा सा। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। डायरेक्शन, आपको सही डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि पोर्टफोलियो के लिए ऑब्जर्वेशन, ये सब चीज़ें जब हम अपने अंदर नेचुरली बिल्ड करने लगेंगे ना, उसके बाद हम धीरे धीरे फिर आराम से सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखना, टेक्नोलॉजी सीखना इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आई थिंक उसमें कोई वो नहीं लगता, बट येस ऑब्जर्वेशन, उसको स्टडी करना, मटेरियल को, उस मॉडल को स्टडी करना, उस वे में सोचना कि ये गेम में यूज़ होने वाला है, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आपको स्टडी वाली होती है। इसलिए मैंने डायरेक्शन पे फोकस किया और बहुत लंबा चला गया, 18 मिनट के लिए बोल दिया डायरेक्शन के बारे में। आपको गेम कैसे बनता है उस पॉइंट से ही सीखना, सोचना पड़ेगा। और इस चैनल पे हम आर्ट एंड गेम्स जो चैनल है हमारा, इस पे हम इन्हीं चीज़ों पे
फोकस करेंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर्स पे फोकस नहीं करेंगे। ऑब्वियसली हम सॉफ्टवेयर्स को भी थोड़ा देखेंगे, लर्न करेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर्स के अलावा हम और चीज़ों में भी फोकस करेंगे। हमारा फोकस रहेगा गेम आर्ट के लेके, हम बल्कि गेम आर्ट के हिडन ट्रूथ्स के बारे में जानेंगे। हम पोर्टफोलियो वर्कफ्लोज और स्टूडियो माइंडसेट को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप गेम आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में बताओ, अगर आप कल किसी गेम के लिए सिर्फ एक एसेट बनाना का चांस मिले तो आप क्या बनाना चाहोगे? एनवायरनमेंट, व्हीकल या कैरेक्टर या वेपन, क्या बनाना चाहोगे? और कमेंट्स में बताना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। और अगर आप कुछ भी फीडबैक शेयर करना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।